हेलो प्यारे बच्चों। तो आज का कैसा रहा आपका पेपर? आई होप सबका अच्छा गया होगा और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है जो हमने असाइनमेंट्स दिए थे। तो अभी हम आंसर की को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार आज हम मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं जो कि तीनों सेट के रहे हैं। बाद में हम इसका फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेट फर्स्ट की। सेट फर्स्ट में पहले क्वेश्चन का विलियमसन सिंथेसिस के रिगार्डिंग पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन हाइड्रोलाइसिस इजीली करेगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्नर थ्योरी पे क्वेश्चन आया हुआ था कि प्राइमरी वैलेंसी, ऑलरेडी वी नो अबाउट दैट, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल व्हिच रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि which of the following complex is not optically active। ऑब्वियसली होता है ट्रांस के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। तो सॉफ्टेस्ट मेटल आपको पता है कि जिंक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, इट इज सॉफ्ट मेटल। जिंक, कैडमियम, मर्करी, इन तीनों को हम क्या किस कैटेगरी में लेते हैं? सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डिस्टिंग्विश टेस्ट अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, क्या आएगा बेटा? ऑप्शन सी, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कौन सा एमीन गिव एन अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HNO2। तो प्राइमरी एमीन में आपके पास C2H5NH2। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बेटा आपको इसको सिंपली कर सकते हैं, डेल्टा TF आपका दैट इज KF इंटू M और I आपका यहाँ पर कितना है बेटा? यहाँ पे आपके पास 2 है, मोलालिटी 1 मोलर का है और KF 1.86 है। तो हमारा डेल्टा TF कितना आ रहा है? 3.72। तो आपका TF कितना आएगा? जीरो में से कितने का डिफरेंस आएगा? तो ये माइनस का 3.72 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो एसीटोन और इथेनॉल का सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है ये कौन सा डेविएशन करता है। तो बेटा यहाँ पर वीक इंटरेक्शन हो जाएगा, फाइनल इंटरेक्शन। तो ये कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 9 ये अपने आप में एक डेफिनेशन है, हमने पढ़ा था फ्यूल सेल के रिगार्डिंग, दैट सेल व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स, दैट इज द फ्यूल सेल। बेटा यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम। और कौन से ऑर्डर में होता है बेटा? जीरो ऑर्डर में यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही यूनिट रेट कांस्टेंट की होती है और यही यूनिट रेट इसकी होती है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की। नेक्स्ट अगर बात करें पायरेनोज रिंग ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म ड्यू टू द, बेटा लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले वाला क्या करता है? रिंग बनाता है, 6 मेंबर रिंग बनती है इसमें ऑक्साइड के थ्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा? C1 एंड C5। तो 12 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज द असर्शन बेस्ड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, एक्टेनोइड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हमने लैंथेनोइड और एक्टेनोइड के डिफरेंस पढ़े थे और तब हमने ये बात लिखवाई भी थी। ये लास्ट ईयर में हमने PYQ में भी हमने ये क्वेश्चन को स्टडी किया था। एक्टेनोइड आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, बिल्कुल ट्रू है। लैंथेनोइड में प्रोमेथियम होता है, रेडियो एक्टिव ओनली एक एलिमेंट है। एक्टेनोइड के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। दोनों बातें सही है बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर इसका बी आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो बिल्कुल ठीक है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा हुआ है। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जब कोई चीज एक्सेस में होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ए। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शियरी अमीन इज हायर देन प्राइमरी, दिस इज रॉन्ग। हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर एक्सटेंसिव किसमें होगी? प्राइमरी में। 2H है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, फिनोल इज स्ट्रांगली एसिडिक एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल, बिल्कुल हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर GOC में पढ़ा है। ठीक है, फिनोल क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन बनेगा, वो क्या करेगा? ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोनों बातें सही है, तो इसलिए इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मैं आप बुलाना चाहूंगा मेरे साथी को, आशीष सर को, वो आपको ना सेट बी के रिगार्डिंग बताएंगे कि क्या आंसर किया है, एक वो डिस्कस करते हैं। आइए आशीष सर। हेलो बच्चों, अब हम सेकेंड सेट की आंसर की को डिस्कस करेंगे आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा, क्यूमीन से आपको फिनोल बनाना है। तो ये आपके पास NCERT के अंदर क्वेश्चन है, क्यूमीन से फिनोल बनाने की रिएक्शन है।
जिसके अंदर आपका बाई प्रोडक्ट बेटा एसीटोन निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा बी। द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन टू क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन, बेटा ये आपके पास वुड्स फिटिक रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दे रखी है। क्लोरोबेंजीन से टोलिन बनाने की प्रोसेस को बेटा CH3Cl ड्राई ईथर, इसका ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स। A2O4 बेटा आपके पास एक बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड होने के कारण 2 × 3 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा आपके पास 6 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा ए। अगला क्वेश्चन है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेटा इन चारों के अंदर से आपका ऑप्शन नंबर सी शो करेगा। ये आपका MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा, MA4B2 इस टाइप का बेटा ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता बेटा। इसका ऑप्शन नंबर आएगा बेटा ए स्कैंडियम, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास +3 शो करता है बेटा। अगला है बेटा द रिएजेंट कैन बी यूज कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन, तो ये बेटा रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन करने के लिए हम क्या तो इथेनॉल यूज करते हैं या H3PO2 यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा सी। गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट विद HNO2, 1 डिग्री अमीन बेटा जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आपके पास बेटा नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा बी। सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसके अंदर आपको बेटा नेगेटिव डेविएशन शो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट प्रमोद सर ने डिस्कस किया था, 9th क्वेश्चन वही सेम टू सेम डिक्टो आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा ए। कोई भी गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम कब करती है, जब आपके पास एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बनेगा बेटा बी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के अंदर जो आपके पास रेट कांस्टेंट जो आपके पास दो चीज होती है बेटा, उसके अंदर वाटर प्लस एस्टर, वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस होने के कारण इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट हम ले जाते हैं जिसको बोलते हैं के डैश। के डैश जो आपके पास होता है बेटा वो आपका सूडो रेट फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट कहलाता है, और के डैश बेटा आपके पास एक्सेस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी आया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आएगा बेटा सी। फ्यूरानोज फ्रक्टोज के अंदर बेटा आपको पता है फ्यूरानोज रिंग बनती है जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 आपस में अटैच होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा बी। आगे बेटा एक्टिनोइड्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बिल्कुल बात सही है, फर्स्ट सेट में भी आया हुआ था, और इसके अंदर इनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, ये रीजन भी ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा ए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो एंड फ्रैक्शनल, ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो और फ्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, और किसी भी बैलेंस रिएक्शन से हम उसका ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए हमें बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर आएगा बेटा बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 डिग्री अमीन इज लेस देन 1 डिग्री अमीन, ये बात बिल्कुल सही है, 1 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, 2 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दिस इज ट्रू। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर एक्सटेंसिव इन 1 डिग्री एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, 2 डिग्री में कम होती है, ये बात भी सच है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा ए। फिनोल इज लेस एसिडिक देन अल्कोहल, ये बात गलत है बेटा, फिनोल आपका मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। लास्ट सेट में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट चेंज की हुई है, तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर होगा आपके पास डी। नेक्स्ट सेट आपको प्रमोद सर फिर से डिस्कस करेंगे। ओके अब हम नेक्स्ट सेट की बात करते हैं बेटा। सेट 3 की अगर हम बात करें तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एस्टर फॉर द इनिशिएशन स्टेप इज, तो क्या होता है बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू डाइफिनाइल, बेटा ये आपकी फिटिक रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको ऑलरेडी पता होगा कि एम्बिडेंटेड लीजेंड शो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी, नाइट्रेटो ओ नाइट्रेटो, ठीक है, ONO दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनका क्या होगा? मेटेलिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्रोमियम। और इसी सीरीज में सब नीचे जाते हैं तो याद करो टंगस्टन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेट ए में भी और सेट बी में भी ये आया हुआ है, आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा हुआ है द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजोनाइट्राइड। बेटा क्या आएगा इसका? हमने यहाँ पे चार्ट में पढ़ा भी था इसको, कॉपर साइनाइड के थ्रू CuCN का यूज करके हम करेंगे, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमंग द फ्लोइंग एमीन्स। तो हमें पता है इथाइल में हमने पढ़ा था ऑर्डर, सेकेंडरी, फिर देन टर्सरी और सबसे लास्ट में आता है प्राइमरी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 30 ml ऑफ एसीटोन एंड 20 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बेटा ये कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन है, और नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम क्या आएगा? लेस देन 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, वी कैन नॉट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन यूजिंग डायरेक्ट करंट बिकॉज इट चेंज द कंपोजिशन। बिकॉज डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ आयंस चेंज होंगे। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बेटा प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ईएन बाइडेंटेड लीजेंट, तो सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 होगी, और प्राइमरी इसका चार्ज जब निकालोगे तो कितना आ रहा है? +3। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इन द अरेनियस इक्वेशन के ए ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। तो यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये अपने आप में फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, इसका बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर। क्या होता है बेटा? OH की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? चेंज होती है फर्स्ट कार्बन पे, जिनको हम आपस में एनोमर्स बोलते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजन की, अगर हम बात करें 13 सर डिस्कस करते हैं एक बार, आशीष जी। सर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ये डिस्कस किया गया है कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होती है, जो कि बात बिल्कुल सच है। एक्टिनोइड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात भी सच है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से इसका ऑप्शन नंबर आएगा बेटा बी। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्युलरिटी बेटा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली हम मेजर नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो गई। मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बात भी सच है बेटा, हम मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हम डिफाइन नहीं करते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बताने के लिए अगर हमें बतानी पड़ जाए तो हम उसके स्लोएस्ट स्टेप से उसकी मॉलिक्युलरिटी को बताते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आएगा बेटा डी। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 डिग्री अमीन इज लोअर देन 1 डिग्री अमीन। ये बात सच है बेटा, 2 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री अमीन से लेस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में ज्यादा होती है, 2 डिग्री में कम होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आएगा बेटा सी। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं बेटा, ईथर का टेट्राहेड्रल से बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। इसके अंदर टेट्राहेड 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल से स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ईथर के अंदर जो आपके पास बल्की ग्रुप होते हैं उनके अंदर स्टेरिक रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर ये आपको बेटा चैप्टर के अंदर बाकायदा एंगल से आपको लिख के दिखा भी रखा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आएगा बेटा ए। ओके बेटा, थैंक्स आशीष सर। बाकी सभी जैसा हमें फीडबैक मिल रहा है कि सभी बच्चों का पेपर काफी अच्छा गया, और जो हमने कराया था और लास्ट टाइम पे हमने जो इम्पोर्टेंट सीरीज जो हमने भेजी थी उससे बिल्कुल एग्जाम उसी पेपर का उसी पैटर्न पे उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपका ट्रस्ट बनाए, आपने हम पे विश्वास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अब आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाना है, तो प्लीज अभी से जुड़ जाएं, और मैथ का पेपर आपका नेक्स्ट है तो उसकी तैयारी करें। और जिनके पास मेडिकल के स्टूडेंट है वो अपने शायद में भी इंग्लिश का पेपर है उनका, तो उसकी तैयारी करें।